नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस्ट पेपर एमडीसी हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे पहले 5 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कराया है। यदि आप पांचों वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको पांचों वीडियो मिल जाएंगे, तो उसे आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग गेस्ट पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हैं सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर आपके पिछले वर्षों में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए थे सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करके गेस्ट पेपर को तैयार किया है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे क्वेश्चनों को हमने डीएमए गेस्ट पेपर में मेंशन किया है। तो आप उन पांचों वीडियो को यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो वहां से आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इतिहास के मौखिक स्रोतों और डिजिटल स्रोतों पर चर्चा करें। दोस्तों ये बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और यदि आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, एसकेएमयू से हो, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, वीवीयू, रांची यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो ये आपके किसी न किसी सब्जेक्ट में, कहने का मतलब ये बीबीएमक्यू में एमडीसी हिस्ट्री में पूछा गया है, तो हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में माइनर हिस्ट्री में पूछ लिया जाए, वीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पूछ लिया जाए। जैसे वीवीयू का क्या है कि ये सारे टॉपिक्स उन्हें अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पढ़ना है, और बहुत यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस माइनर हिस्ट्री में दे दिया जाता है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आपको मेजर सब्जेक्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि इतिहास के मौखिक स्रोतों और डिजिटल स्रोत क्या होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है आपका मौखिक स्रोत और डिजिटल स्रोत क्या है, इसे हम लोग पहले देखते हैं। दोस्तों मौखिक स्रोत क्या है इसे पहले देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल स्रोत क्या है। पहले हम लोग ओरली समझते हैं, एक ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं कि इतिहास के मौखिक स्रोत क्या है और डिजिटल स्रोत क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कई सारे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी का अपडेट्स और हम लोग जो स्टडी मटेरियल देते हैं उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आप उन सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल को कहाँ पाइएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इतिहास के मौखिक और डिजिटल स्रोत क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। दोस्तों जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सवाल जरूर आता है कि हमें पुरानी घटनाओं की जानकारी कैसे मिलती है, कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखित रूप में है, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जो वो लिखे हैं उन्हें वो जानकारी कहाँ से मिली। हम लोग के दिमाग में सवाल तो आता ही है, क्या हमने वे घटनाएं खुद देखी है? नहीं ना। हमें इसलिए दोस्तों हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये स्रोत दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ये स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका मौखिक स्रोत और दूसरा है आपका डिजिटल स्रोत। आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके कि मौखिक स्रोत क्या है और डिजिटल स्रोत क्या है। दोस्तों मौखिक स्रोत ये वे जानकारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां, लोकगीतों और अनुभवों के रूप में हम तक पहुंचती है। जैसे दोस्तों बचपन में हमारे दादा दादी हमें पुरानी बातें बताते हैं, लोक कथाएं और कविताएं हमें प्राचीन समाज के बारे में जानकारी देती है। महाभारत और रामायण भी पहले मौखिक रूप से सुनाए जाते थे, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के दादा दादी जो थे या फिर नाना नानी हमें एक ओरली जैसे कहानी के रूप में बताते थे रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, कि पहले लोग कैसे रहते थे। तो ये मौखिक स्रोत है कि जिसके द्वारा हम लोग इतिहास के बारे में जाने, ये मौखिक स्रोत है। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हम इस तरह बताएंगे, हम आपको लैंग्वेज के थ्रू भी बताएंगे कैसे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी तैयार कर रखा है कि आप कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से समझ रहे हैं ताकि जब आप नोट्स पढ़ें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और फिर दूसरा है आपका डिजिटल स्रोत। डिजिटल स्रोत दोस्तों, डिजिटल स्रोत क्या है दोस्तों, आधुनिक तकनीक ने इतिहास को समझने के नए तरीके दिए हैं। अब हमारे पास इंटरनेट, डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक तस्वीरें उपलब्ध है। जैसे में क्या, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी के ऑनलाइन संग्रह, यूनेस्को के डिजिटल अभिलेख और ऐतिहासिक वीडियो डिजिटल स्रोत हमें बहुत सारी जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हर जानकारी प्रामाणिक होनी चाहिए। दोस्तों
इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए हमें मौखिक और डिजिटल स्रोत दोनों का ध्यान में रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, मौखिक स्रोत हमें इतिहास की भावनात्मक और सांस्कृतिक झलक देते हैं। मौखिक स्रोत क्या करते हैं? हमें इतिहास की भावनात्मक और सांस्कृतिक झलक देते हैं, जबकि डिजिटल स्रोत हमें तथ्यात्मक और प्रमाणिक जानकारियां उपलब्ध कराती है। इन दोनों को मिलाकर ही हम अतीत को सही रूप में समझ सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों मौखिक स्रोत और डिजिटल स्रोत का एक ओवरव्यू। चलिए हम लोग देखते हैं कि आप इसे एग्जाम में कैसे लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में समझ के लिखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे आपको फिर से बता दें कि गैस पेपर में हमने जितने भी प्रश्न दिए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको एक भी सवाल जो एग्जाम में आएगा इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसे समझना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? इससे पहले हमने सारे प्रश्नों को करा रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इतिहास के मौखिक स्रोतों और डिजिटल स्रोतों पर चर्चा कीजिए। या फिर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इतिहास के मौखिक स्रोतों और डिजिटल स्रोतों से आप क्या समझते हैं? इतिहास के मौखिक स्रोतों और डिजिटल स्रोतों का वर्णन करें या फिर इस पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से पूछा जाता है। आप यदि क्वेश्चन में देखें इतिहास के मौखिक स्रोत और डिजिटल स्रोत, तो आप ये आंसर को लिख दें, ये आंसर को छाप दें, आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। आइए देखते हैं, इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किया जाता है। इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किया जाता है जो पिछली घटनाओं के साक्ष्य प्रदान करते हैं। दो महत्वपूर्ण प्रकार के स्रोत मौखिक स्रोत और डिजिटल स्रोत है, जिनमें से दो महत्वपूर्ण प्रकार के स्रोत है। पहला है आपका मौखिक स्रोत और दूसरा है डिजिटल स्रोत, जो इतिहास के पूर्व निर्माण विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो इतिहास के पूर्ण निर्माण का है, जो पिछले घटनाओं को साक्ष्य के रूप में प्रदान करती है। आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके मौखिक स्रोत और डिजिटल स्रोत को। दोस्तों, मौखिक स्रोतों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ऐतिहासिक घटनाएं के मौखिक विवरण शामिल होते हैं। दोस्तों, मौखिक स्रोत में क्या होता है? मौखिक स्रोत में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ऐतिहासिक घटनाओं का मौखिक विवरण शामिल होता है, जिसमें ये कहानियां, गीतों, लोक कथाओं या ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव करने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार के रूप में हो सकते हैं। मौखिक इतिहास विशेष रूप से मूल्यवान है। हाशिए पर मौजूद समूहों या समुदायों के अनुभवों को समझना, जिनका इतिहास लिखित रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में मौखिक परंपराएं समाज के जीवन और संस्कृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसी तरह भारत में महाभारत और रामायण जैसे मौखिक महाकाव्यों ने पुरानी कथाओं के साथ जुड़े ऐतिहासिक आख्यानों को संरक्षित किया है। दोस्तों, मौखिक स्रोतों के लाभों में व्यक्तिगत और भावनात्मक अनुभवों को पकड़ने की उनकी क्षमता के साथ साथ आम लोगों के दृष्टिकोण पर उनका ध्यान शामिल है। वे ऐतिहासिक घटनाओं को मानवीय स्पर्श प्रदान करते हैं, जिससे हम अतीत के लोगों के जीवंत अनुभवों से जोड़ पाते हैं। हालांकि मौखिक स्रोतों की सीमाएं हैं, जैसे स्मृति विकृति, अतिशयोक्ति या पूर्वाग्रह का जोखिम। इससे उन्हें लिखित अभिलेखों या पुरातात्विक निष्कर्षों जैसे अन्य साक्ष्यों के साथ पुष्ट करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद है डिजिटल स्रोत। दोस्तों, डिजिटल स्रोतों ने ऐतिहासिक अनुसंधान में क्रांति ला दी। इनमें डिजिटल दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियो और ऑनलाइन संग्रह शामिल हैं। इंटरनेट ऐतिहासिक डेटा के विशाल भंडार तक पहुंच प्रदान करता है, जैसे ब्रिटिश लाइब्रेरी के ऑनलाइन संग्रह, यूनेस्को के डिजिटल अभिलेखागार और सरकारी रिकॉर्ड। इसके अतिरिक्त भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसे उपकरण इतिहासकारों को ऐतिहासिक घटनाओं को स्थानिक रूप से मैप करने और समय के साथ पैटर्न का विश्लेषण करने की अनुमति देती है। डिजिटल स्रोत मूल्यवान है क्योंकि वे जानकारी
को व्यापक रूप से सुलभ बनाते हैं और विस्तृत विश्लेषण की अनुमति देते हैं। शोधकर्ता विभिन्न समयवादियों और क्षेत्रों को डेटा की तुरंत तुलना कर सकते हैं, हालांकि वे चुनौतियों के साथ भी आते हैं, जैसे डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, कॉपीराइट मुद्दों को संबोधित करना और डिजिटल विभाजन, जो कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सीमित करता है। दोस्तों, आप इसका पीडीएफ हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लिख सकते हैं, मौखिक और डिजिटल स्रोतों के संयोजन से इतिहासकार अतीत की अधिक व्यापक और सुलभ समझ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मौखिक और डिजिटल स्रोतों के माध्यम से जो इतिहासकार हैं अतीत की अधिक व्यापक और सुलभ समझ को प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक स्रोत ऐतिहासिक आख्यानों में मानवीय पहलू लाते हैं। ये क्या करते हैं, मौखिक स्रोत जो होते हैं ये ऐतिहासिक आख्यानों में मानवीय पहलू लाते हैं, जबकि डिजिटल स्रोत व्याख्या के लिए व्यापक पहुंच और विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आगे वाले वीडियोस में करेंगे। दोस्तों आइए अब इसका बात करते हैं कि आप इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसका जब तक आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा नहीं, तब तक कि आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा? दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एमडीसी हिस्ट्री का तो डीएमए गेस्ट पेपर मिलेगा ही, और इसी के साथ आपका सेक पेपर जो भी है उसका सारा एफटीसी उसका गेस्ट पेपर मिल जाएगा, माइनर पेपर का, और आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसका भी। आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी में फोल्डर बना हुआ है डीएमए गेस्ट पेपर का, तो वहां से आप इस सारे गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि गेस्ट पेपर में आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ वहाँ का क्वेश्चन वहां पर मेंशन नहीं किया गया है, जो आपकी यूनिवर्सिटी पूछता है बस हम वही क्वेश्चन को मेंशन किए हैं। और दोस्तों, आप आगे के सेमेस्टर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस, डेली लाइव क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, ताकि स्टूडेंट्स अपने समय का सही उपयोग करके अच्छे से पढ़ाई कर सके, क्योंकि वे उन्हें मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वे यहाँ वहां से पढ़ते हैं और एग्जाम में अच्छा अंक नहीं ला पाते हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो दोस्तों, आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो, इसके लिए आप अभी इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाइए। यहाँ पर आपको लाइव क्लास, यदि आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो इसे बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। और आपको बताते चलें दोस्तों, ये सिर्फ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, आप यदि झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो एप्लीकेशन में आपको सारी यूनिवर्सिटी का कोर्सेज करवाई जाती है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए धनबाद मैथ्स एकेडमी और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।